जय सिया राम। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। जैसा कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पर स्वर्गलोक के दरवाजे जो है वो खुले होते हैं और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वीलोक में आते हैं। इसका प्रमाण हमें रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद, अपने पिता के निमित्त वन में ही तर्पण किया था। हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए पितृ पक्ष में और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहली बात, पितृ पक्ष के दिनों में हो सके तो काले या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखी दीपक जो है वो नित्य रूप से जलाना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर तर्पण इत्यादि करना चाहिए। आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डालकर, उसमें काले तिल डालकर और आपको तर्पण करना चाहिए। जब आप तर्पण कर लें, आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए उनकी पसंद का, और आपको उनको यथासंभव दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको ये सब जो कार्य है वो आपको बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। और जो तर्पण है वो हो सके तो आप मध्याह्न में ही करिए, क्योंकि तर्पण मध्याह्न में किया जाता है, यानी कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास। दिन के प्रथम पहर में तर्पण नहीं करना चाहिए। तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए किसी को भी घर में, जब तक कि कुछ नहीं खाना पीना भी नहीं चाहिए जब तक कि ब्राह्मण को हम भोजन नहीं करा देते हैं। परंतु यदि ऐसा संभव ना हो, भूखा रहना संभव ना हो, तो आप अनाज मत खाइए, आप फलाहार कर सकते हैं। तो आप ब्राह्मण को यथासंभव दक्षिणा दीजिए, उनके पैर छुइए और उस दिन दान अवश्य करिए। जो भी आपका सामर्थ्य अनुसार दान करिए। आप गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, कौवे की रोटी जो है वो आपको देनी चाहिए और चींटियों को अनाज देना चाहिए। इसी दिन नहीं, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, आपको पूरे श्राद्ध पक्ष में गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी अवश्य देनी चाहिए निकाल कर। और यदि आप नहीं तर्पण कर पा रहे हैं किसी कारण से, किसी विशेष परिस्थिति में, तो आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो किसी योग्य आचार्य को बुलाकर आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो आप फोन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो सुन सकते हैं। और यदि ये सब भी संभव ना हो तो आप अपना खुद से ही श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकते हैं, या फिर किसी योग्य आचार्य को बुलाकर अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का पाठ जो है वो करवा सकते हैं। इससे पितृ जो है वो शांत होते हैं और प्रसन्न होते हैं। जिसके माता पिता जीवित हैं उनको तर्पण या फिर श्राद्ध जो है वो नहीं करना चाहिए। और आपको अपना आचरण जो है वो अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र कहता है कि शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया है जो हमें पितरों के निमित्त करना चाहिए, उपाय इत्यादि। तो शास्त्र कहता है आचार हीना न पुन्नति ही वेदः, यानी कि जो अपने आचरण से गिर गया है उसको देवता भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। यदि ऐसा होता है कि आपका आचरण ठीक नहीं है तो आप संकल्प कर सकते हैं अपने आचरण के लिए, पश्चाताप कर सकते हैं। तो यदि आप संकल्प करते हैं उसको ठीक रखने का तो देवता उसको स्वीकार करते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यदि किसी की मृत्यु पूर्णिमा पर हुई है पूरे साल में तो उसका श्राद्ध कब करना चाहिए। तो श्राद्ध जो है वो अश्विनी मास की पूर्णिमा पर ही करना चाहिए, जिसकी मृत्यु पूर्णिमा पर हुई है। और यदि आपको तिथि याद नहीं है मृत्यु होने की किसी की, तो आप अश्विनी मास की द्वादशी या फिर अमावस्या पर उसका श्राद्ध कर सकते हैं उस व्यक्ति का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मान लीजिए किसी इंसान के 4 पुत्र हैं और 3
श्राद्ध करते हैं और एक नहीं करता है। और वो देखा देखी 3 भाइयों को श्राद्ध करने लगा है। जीवित माता पिता को उसने कभी नहीं पूछा, जीते जी कभी उनका आदर नहीं किया, और मरने के बाद वो दिखावा कर रहा है। तो ऐसा जो श्राद्ध है वो स्वीकार नहीं होता है। तो आपको श्राद्ध का मतलब ही ये होता है कि श्रद्धा से जो अपने पितरों के निमित्त किया जाता है वही श्राद्ध होता है। तो आपको पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त जो है वो श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में हो सके तो जिस दिन श्राद्ध हो दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, शेव नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, और आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कपड़े भी नहीं धोते हैं जिस दिन श्राद्ध होता है। हाँ, उस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए साबुन से। वैसे तो आप अगले दिन धो लीजिए, उस दिन रहने दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है या आप को धोने ही है तो आप पानी में निकाल सकते हैं, परंतु साबुन नहीं लगाना चाहिए श्राद्ध वाले दिन। तो ये सब करके हम अपने पितरों की कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप एक चीज और करिएगा, जिसके घर में विवाह हो, जिसके घर में जन्मदिन हो या कोई भी शुभ कार्य हो, सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, आपके घर में यदि पूरे साल में कभी भी कुछ भी शुभ कार्य है तो आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए। उनके नाम की थाली जो है वो अवश्य निकालनी चाहिए। इससे आप पर पितरों की कृपा जो है वो बनी रहती है, उनका आशीर्वाद जो है वो बना रहता है, और पितर भी प्रसन्न रहते हैं। और जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो पितरों की प्रसन्नता पर ही निर्भर करता है। हमें पितर अगर प्रसन्न होंगे तो हमें इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आप लोग जो है पूरे साल भर आपके घर में खुशियां जो है वो बनी रहेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं और जल्द ही बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।